वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ्स। और आज जो है वो मुझे छोटे छोटे से काम थे तो मैंने कहा चले जी निकलते हैं। और आज मैं अपने स्लीपर्स में ही निकल आई हूँ बिकॉज़ बड़े दिनों बाद सूरज निकला है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सूरज कभी नज़र ही नहीं आता है। तो हस्बैंड मेरे थोड़े से काम से गए हुए हैं तो मैंने कहा चलो खुद ही पैदल चलते हैं, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी वो लेते हैं और फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं अपना डे दिखाती हूँ कि संडे कैसे मैं बना रही हूँ अकेले। तो मैं पहुँच गई थी जी कॉन्टिनेंटल फूड्स। बेसिकली तो नॉर्मल ग्रॉसरी तो हम लोग करते हैं अपने इंग्लिश स्टोर से, बट यहाँ पे वेजिटेबल्स लेने आते हैं क्योंकि वहाँ से नहीं मिलती। और सब्जियों को देख के मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और भिंडियाँ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि यार फ्रेश भिंडियाँ मिल गई। टिंडे थे, बैंगन और शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या तो मैंने वहाँ से जनाब फिर बैग उठाया क्योंकि हमें ख़ुद ही जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है हम लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए थी बिकॉज़ ये जो है वो कॉन्टिनेंटल स्टोर है तो एशियन जितनी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। लाइक अगर कोई मसाले हैं और एवरीथिंग इज़ हलाल। कुछ फ्रोज़न चीज़ें होती हैं और ये सेक्शन मेरा फेवरेट है। मुझे ये सुपर, पीनट पिक और क्लिक बिस्किट देख के अपना बचपन याद आ जाता है। तो सुपर लिया मैंने अपने लिए और पीनट पिक लिया हस्बैंड के लिए। और फिर उसके बाद जो है मैंने बिल करवाया और फिर मैं आ गई घर। और घर आते साल सबसे पहला काम मेरा यही था कि मैंने कोरिएंडर, मिंट, चिलीज़ सबको जो है वो सॉर्ट आउट किया, उनको कटिंग करके अलग अलग पोर्शंस में रखा। पहले जब हमारी माएँ जब धनिया पुदीना लेके बैठती थी तो हमारे लिए वो इतना इरिटेटिंग होता था, लेकिन अब जब से मैं हाउसवाइफ बनी हूँ और भाई यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। लाइक एक बन सिर्फ आपको 1.5 और 2 पाउंड का मिल रहा होता है तो मैं सेव करती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैंने जी अपनी लाई हुई सब्ज़ी कटिंग की, सारे इंग्रेडिएंट्स को रखा। और मेरी आदत है मैं कुकिंग करने से पहले सब कुछ निकाल के अपना रख लेती हूँ ताकि मुझे खाने बनाने में प्रॉब्लम ना हो और झटपट से खाना रेडी हो जाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है वो कुकिंग कर लेते हैं। और कुकिंग करने के बाद जो है वो मुझे छोटा मोटा एक काम था, मैंने सिटी सेंटर जाना था तो मैंने कहा पहले खाना बनाते हैं और उसके बाद चलते हैं। इस स्टेज में मैंने ऑयल डाला, इसमें मैं मसाला बनाऊंगी और साथ ही मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रखा है। यहाँ पे मैं भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो भिंडियों को बगैर फ्राई करते हुए यूज़ करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है ना वो लेस आ जाती होगी। सो व्हेन आई एम कुकिंग तो मैं हमेशा जो है वो ऑयल में एक दफ़ा भिंडियों को फ्राई कर लेती हूँ एक दफ़ा, तो उसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाती है। देन आप अलग से अपना मसाला बना लो और उसके अंदर डाल दो खड़े मसाले की। इवन चिकन में भी बहुत मज़े की बनती है। तो जी एक साइड पे मेरा मसाला बन रहा है और दूसरी साइड पे मेरी जो है वो लेडी फिंगर्स जो हैं वो तड़प रही हैं ऑयल के अंदर। तो इसको जो है थोड़ा सा सौते करते हैं, खाना बनाते हैं और खाना बना के फिर जो है वो चलते हैं बाहर। एक तो छोटी चीज़ें लेनी है वो लेती हूँ। और हाँ, प्लीज़ कीप हाइड्रेट योरसेल्फ। चलें जी, खाने शाने से फ्री होके फिर मैं आई सिटी सेंटर और जैसे ही मैं बाहर निकली और जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी सुबह सूरज को देख के, शाम को बारिश को देख के, वो सब ख़त्म हो गई। भाई यहाँ पे वाकई ही 3Ws में से वेदर का तो बिल्कुल यकीन नहीं है। और बस फिर मैं जी आ गई वॉक करते करते। और ये प्राइमार्क है, इसका तो मैंने आप लोगों को विज़िट करवाया। और अगर आप बाकी भी यहाँ के स्टोर्स को विज़िट करना चाहते हैं लाइक H&M, M&S और डिफरेंट जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं उनको आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियोज़ फॉर यू गाइज़ ताकि आप लोग घर बैठे इंजॉय कर सकें। तो ये मैं स्टोर में इंटर हो गई थी और बेसिकली मुझे सिर्फ क्रॉकरी की ही कुछ चीज़ें चाहिए थी तो बस मैंने वो ली। और यहाँ पे मैं ये कप्स देख रही थी, मुझे बहुत शौक है क्यूट क्यूट क्रॉकरीज इकट्ठे करने का, तो ये मुझे अच्छा लगा बट मैंने लिया नहीं। तो फिर बस मैंने बॉक्सेस पकड़े, मुझे कुछ डिस्पोजेबल और कुछ आम रूटीन के लिए बॉक्सेस चाहिए थे, बस मैंने वो कलेक्ट किए स्टोर से और एक आधी और चीज़ें ली। और उसके बाद मैंने यहाँ से बिल करवाया। और जब मैं बाहर निकली तो डेफ़िनेटली लड़कियों की दुखती नब्ज़ है भाई, हील्स वो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी बट दीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। ये M&S की हील्स हैं और 45 पाउंड की ये एक है। खैर अपने दिल पे पत्थर रख के मैं वहाँ से निकल आई और अब जी वापस घर जा रही थी। और आज का मेरा दिन ऐसा ही था, बिज़ी। इवन संडेज़ जो होते हैं वो मेरे लिए बिज़ी होता है कि लाइक मैंने वीकेंड की कोई भी ग्रॉसरी करनी है, कोई चीज़ लेनी है तो बस फिर अगर हस्बैंड नहीं होते तो मैं खुद ही चली जाती हूँ क्योंकि डेफ़िनेटली उन्होंने तो जॉब पे जाना होता है। तो
और यहाँ पे अगर आप गाड़ी पे नहीं भी हो ना तो भी आपको हर सिग्नल पे वेट करना पड़ता है। वो जो सामने बंदा आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल यस वही, वो जब तक रेड है तो आप सिग्नल क्रॉस करने का सोच भी नहीं सकते भाई, हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप पेडेस्ट्रियन भी हो तो भी आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक ये हरा नहीं होगा तो हम यहाँ पे खड़े होते रहेंगे। और सुनाएं आप सब लोग आजकल क्या कर रहे हैं। और एक और बात मैं कहूँगी, मुझे जो है वो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह वेरी सून आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। तो जितनी भी क्यूरीज़ हैं उसमें मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के मैं जवाब दूँ, क्योंकि मुझे 1 ईयर हो गया इस यूनिवर्सिटी में। तो चलें इंशाल्लाह वो वीडियो मैं बनाऊंगी। तो जी और बस यहाँ पे जी घर में इंटर हुई और घर चलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं। और बस यही था मेरा छोटा सा दिन। और I hope you like my this mini vlog and do subscribe if you don't. And Allah Hafiz, see you